दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ये जो सेल्फ कॉलर वाला कुर्ती। ये देखो, इसका कॉलर दूसरा अटैच नहीं किया हुआ है, ये सेल्फ कॉलर है। यही सेम कपड़े में इसका शेप काट के इसका कॉलर बनाया हुआ है। इसमें एक और बात है, ये देखो, इसका पाइपिंग एकदम अच्छी तरह लगा हुआ है, सिर्फ पाइपिंग ही दिखाई दे रहा है उसमें। इसका जो सिलाई पूरा इसके अंदर चला गया हुआ है। इधर हेम किया हुआ है दूसरा पीस रख के। और इसमें ये जो डबल लाइन में ये पाइपिंग लगा हुआ है, और उसमें ये भी देखो, इसका पूरा डबल लाइन पाइपिंग लगा के बटन भी लगाया हुआ है, और इसका सेंटर स्लिप किया हुआ है। यही कुर्ती आज हम बनाने जा रहे हैं। इसका कटिंग, सिलाई, सब कुछ आपको दिखाई देगा इसमें सिर्फ इसका स्लीव अलग रखा हुआ है, और ये जो पाइपिंग इसी तरह रखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको यही हम आज का सिलाई में दिखा देना है, इसका सिलाई और कटिंग। ये 40 इंच का पैटर्न है। ये 40 इंच चेस्ट वाला साइज़ कुर्ती है, ये लार्ज साइज़ का। उसका पैटर्न रख के ये देखो, मैं पहले मार्किंग करता हूँ। इसमें क्या डिफरेंस करता है, ये नॉर्मल जो कुर्ती बनाता है वही हिसाब से बनाया हुआ पैटर्न है ये। इसमें ये जो डिस्टेंस है कॉलर स्लॉपिंग का, ये 1 इंच का है। इसमें क्या डिफरेंस करता है मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा मार्किंग हो गया। अभी ये हमारा ये जो मार्किंग होने के बाद में हम इसमें क्या करता है, 1 इंच एंड क्वार्टर 1.25 इंच का हाइट बढ़ा देता है, क्योंकि 1 इंच का हमें कॉलर मिलना चाहिए, इसलिए हम इसका हाइट बढ़ा देता है। इसमें हम देखो इसी तरह मार्किंग किया है। ठीक है, आपको अभी ये जो 2 मार्किंग इधर दिखाई देगा, ये 2 मार्किंग है इधर, ये 1 इंच में एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें हमारा नेक साइज है 3 इंच का। ये नेक हम बनाने जा रहे हैं 3 इंच का। 3 इंच का नेक ये बनाने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये इधर 4 इंच का एक मार्किंग किया, 4 इंच का। इधर ये 4 इंच का मार्किंग किया, और उसके आगे हम जो यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच का एक मार्किंग किया। ये देखो, यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 8.5 इंच का एक मार्किंग किया। एक और मार्किंग कर रहा हूँ इधर से 4 इंच का। ठीक है, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। इसमें 3 मार्किंग हमने किया है। अभी ये जो मार्किंग है, इधर से हम इसको 1 इंच इधर बढ़ा देता है। ठीक है, 1 इंच इधर बढ़ा दिया। 1 इंच बढ़ाने के बाद में हम इसको इस तरह ज्वाइन कर देता है। इसको इसी तरह हमने ज्वाइन किया। इधर हम 1 इंच का ये ओपनिंग बना रहा है। फिर इसको मैं आधा कर दिया, आधा इंच का कर दिया। लेकिन ये इसलिए कर रहा है, ये छोटा करके लेके आने के लिए मैं कर रहा है ये।
ये देखो, ये इसी तरह अभी लाइन बनाया मैंने। अभी इस लाइन को मैं इसी में मिला देता है। ठीक है, ये जो लाइन को ये इस जो लाइन, ये जो लाइन है इसको ऐसा कर्व शेप में, ऐसा कर्व बना के इसको काटना है हम। अभी आपको समझ में आया होगा मैंने क्या क्या किया। ये इसका मेन पार्ट है, इधर से इसका कटिंग में फ़र्क आ जाता है, इसलिए मैं वही आपको दिखा रहा है। इसको 1.25 इंच बड़ा किया, उसके बाद में इसी तरह इसको मार्किंग करके लेके आया। ठीक है, मैं अभी इसको मैं काट के निकाल देता हूँ। अभी देखो, इसको कटिंग कर रहा हूँ मैं। अभी देखो, इसका कटिंग हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसका जो बैक पीस है, ये बैक वाला पीस है, इसको हम अलग कर दिया। अलग करने के बाद हम अभी इसको हम काट के निकाल देना है इधर से। ये अभी हमारा फ्रंट पीस हो गया। इसमें जो फ्रंट आर्म होल है, ये आर्म होल हम इसी तरह काटता है। अभी ये हो गया हमारा फ्रंट पीस। ये हमारा फ्रंट पीस रेडी हो गया। अभी हमारा कॉलर किस तरह लगाता है इसका पाइप, ये हो गया हमारा बैक पीस। ये देखो, ये हमारा बैक पीस भी हो गया है। ठीक है, अभी हम इसका पाइपिंग बनाते हैं। पाइपिंग बना के इसमें और एक काम करता है, इसमें सेंटर स्लिट बना देना है, इसलिए इसका सीधा मिडिल में से इसको काट के 2 पीस अलग कर देता है। अभी देखो, इसमें लगाने वाला बटन रेडी किया पूरा। ये वाला बटन लगेगा और इसमें पाइपिंग आएगा, ब्लैक पाइपिंग आएगा। और इसका स्लीव्स जो है वो ब्लैक स्लीव्स लगाता है, स्लीव्स इसमें ब्लैक आएगा। और इसका जो कॉलर है, कॉलर के उधर हम जो पाइपिंग लगाता है उसको इनविजिबल करने के लिए हमने ये क्रॉस पीस काटा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको लगाता है। और इसका बीच में लगाने वाला पट्टी के लिए ये भी तैयार किया हुआ है। ये सारे पीस हमारा रेडी हो गया। अभी हमारा सिलाई शुरू हो जाएगा।